हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल फुल टू स्टडी। तो आज के वीडियो हम लोग जानने वाले हैं कि जो हमारा देश आज़ाद हुआ था उसके बाद जो पहली मंत्रिमंडल बनी थी उसमें कौन सा विभाग किस व्यक्ति के पास था, या हम ये कह सकते हैं कि जो आपके पहले प्रधानमंत्री सबको पता होंगे, पहले राष्ट्रपति भी पता होंगे, बट अगर हम बात करें कि पहले शिक्षा मंत्री कौन थे, पहले शिक्षा मंत्री, तो बहुत से लोगों को नहीं पता होगा। अगर हम पूछे पहले स्वास्थ्य मंत्री कौन थे, तो भी शायद बहुत से लोगों को नहीं पता होगा। तो इस तरीके के आज जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो उनके बारे में हम लोग जानने वाले हैं। तो आज बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिएगा, और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ पे नीचे रेड कलर का ऐसे करके सब्सक्राइब कर बटन दिख रहा होगा, उसको प्रेस कर लेना, और पास बने एक बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लेना, जिससे हमारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि जो मंत्रिमंडल बनी थी, अंतरिम मंत्रिमंडल, तो ये अब अंतरिम जो मंत्रिमंडल होता है वो क्या होता है वो ज़रा समझते हैं। अंतरिम मंत्रिमंडल, तो अंतरिम की अगर हम बात करें, तो अंतरिम सरकार क्या होती है, अंतरिम मंत्रिमंडल क्या होता है। जैसे कि अगर हम बात करें लोकसभा की, तो लोकसभा का कार्यकाल क्या होता है, लोकसभा का जो कार्यकाल होता है वो कितना होता है, 5 साल होता है। तो आपको यही पता है लोकसभा में जो जिसको बहुमत प्राप्त होता है वो लोकसभा में अपनी सरकार बना सकता है, यानी कि वो पीएम बन सकता है। तो मान लीजिए 4 साल के बाद जैसे ही 5वीं साल आई, तो जो जिसकी सरकार थी, जिसकी भी गवर्नमेंट थी, तो उसके पास अब मान लीजिए बहुमत नहीं बचा, या उसके जो विधायक थे वो किसी और अन्य पार्टी में शामिल हो गए। तो जो दूसरी पार्टी है, अब इनकी सरकार, लोकसभा तो भंग हो गई, अब जो सरकार बनेगी जो जिसके पास बहुमत प्राप्त होगा, तो मान लीजिए दूसरी पार्टी के पास बहुमत है तो वो सरकार बनाएगी। लेकिन वो जो सरकार बनाएगी वो कितने साल के लिए बनाएगी, अब 5 साल के लिए थोड़ी ना बनाएगी। तो जो बचा हुआ इसका जो 4 साल का कार्यकाल था, 1 साल का, उसके लिए बनाएगी। तो इसी समय को क्या बोलते हैं हम, इसी समय को बोलते हैं अंतरिम मंत्रिमंडल बोल सकते हैं, अंतरिम सरकार बोल सकते हैं। तो इस तरह का जो समय होता है उसको हम बोलते हैं अंतरिम समय या अंतरिम मंत्रिमंडल। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। अगर हम बात करें अध्यक्ष की, तो अध्यक्ष कौन था, जो मंत्रिमंडल बना था पहला उसके अध्यक्ष कौन थे सबसे पहले, तो ये थे सी राजगोपालाचारी, यानी कि चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ठीक है। तो अगर पूछा जाए कि जो सबसे पहले अंतरिम मंत्रिमंडल बना था उसके अध्यक्ष कौन थे, तो सी राजगोपालाचारी। अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या था, जैसे मान लीजिए दूसरे जो थे हमारे पीटी नेहरू जी, पीटी नेहरू, तो इनके पास कौन कौन सा विभाग था, तो इनके पास ये उपाध्यक्ष थे, जो मंत्रिमंडल बना था उसके उपाध्यक्ष थे, प्लस पीएम भी थे, यानी कि प्रधानमंत्री भी थे, और ये विदेश मंत्री भी थे, विदेश मंत्री। उसके बाद अगर हम बोलें वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनको हम लोग लौह पुरुष भी बोलते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इनके पास कौन सा पद था, कौन सा विभाग था, तो इनके पास था वल्लभ भाई पटेल, तो इनके पास था आपका गृह मंत्री। इस समय गृह मंत्री कौन है आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो गृह मंत्री का था, और सूचना प्रसारण, तो ये 2 विभाग थे जो इस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास थे। क्योंकि उस समय ज़्यादा स्कोप नहीं था, तो जो ज़्यादा एक्सपीरियंस था, ज़्यादा एजिड था, उसको कोई ना कोई विभाग ज़रूर दे दिया गया था। उसके बाद अगर हम बात करें भीमराव अम्बेडकर जी की, भीमराव अम्बेडकर जी,
जिनको संविधान का जनक भी कहा जाता है। तो इनके पास कौन सा मंत्रालय था? तो ये विधि मंत्री थे, या इसको हम लोग कानून मंत्री भी बोल सकते थे, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ज्ञानी पुरुष थे। तो इनके पास कौन सा विभाग था? विधि मंत्री थे ये। उसके बाद अगर हम बात करें रक्षा मंत्री की, तो सरदार बलदेव सिंह, सरदार बलदेव सिंह ये कौन थे हमारे उस समय के? ये थे रक्षा मंत्री। आप कमेंट करके बताइए कि अभी रक्षा मंत्री कौन है। तो इनके पास कौन सा विभाग था? सरदार बलदेव सिंह के पास रक्षा मंत्री जी का। उसके बाद अगर आगे देखते हैं हम लोग, अगर हम बात करें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो इनके पास कौन सा पद था? तो आपको सबको पता होगा, ये पहले राष्ट्रपति थे और दूसरे भी राष्ट्रपति यही थे। अगर क्वेश्चन आए कि दूसरे राष्ट्रपति कौन थे, तो ये भी यही थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इनका जो कार्यकाल था वो 10 वर्ष का रहा था, और ये ऐसे राष्ट्रपति थे जिन्होंने आधा वेतन लिया था। राष्ट्रपति भी थे और ये कृषि मंत्री भी थे, इनके पास कृषि विभाग था, वो भी इन्हीं के पास था। उसके बाद अगर हम बात करें शिक्षा मंत्री की, तो ये थे मौलाना अबुल कलाम, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, अबुल कलाम आज़ाद। तो ये पहले मुस्लिम व्यक्ति थे जिनको शिक्षा मंत्री बनाया गया था। ये शिक्षा मंत्री थे पहले मुस्लिम। उसके बाद अगर हम बात करें रेलवे एवं परिवहन की, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा भी गया है कि रेलवे और परिवहन विभाग किसके पास था? ये थे डॉक्टर जॉन मथाई, डॉक्टर जॉन मथाई। इनके पास कौन सा विभाग था? रेलवे का और परिवहन का, ट्रांसपोर्ट का जो भी आपका था वो इनके पास था, डॉक्टर जॉन मथाई के पास। उसके बाद अगर हम बात करें श्रम मंत्री की, तो ये थे जगजीवन राम, जगजीवन राम। ये कौन से मंत्री थे? ये थे आपके श्रम मंत्री। और ये लगभग पता सबसे ज़्यादा इनका जो कार्यकाल था ये सबसे ज़्यादा रहे थे, लगभग 32 वर्ष तक ये मंत्री रहे थे। इनको बोलते हैं हम लोग श्रम मंत्री, और ये थे जगजीवन। इसके बाद अगर हम बात करें राजकुमारी अमृता कौर, राजकुमारी अमृता कौर, तो इनके पास कौन सा विभाग था? तो इनके पास जो विभाग था उसका नाम है स्वास्थ्य मंत्रालय, यानी कि ये स्वास्थ्य मंत्री थी, स्वास्थ्य मंत्री। पहली लेडी जो मंत्री थी वो स्वास्थ्य मंत्री कौन थी? राजकुमारी अमृता कौर। अगर हम बात करें पहले वित्त मंत्री की, तो पहले वित्त मंत्री कौन थे? तो ये थे आपके आर.के. शम्मुखम शेट्टी, ये आपके थे पहले वित्त मंत्री। तो फ्रेंड्स आज ये थी हमारे आज के वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी। तो आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाय।